जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम इतने महत्वपूर्ण समय की आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही आपके लिए बुलंदी कारक है। देखिए, अमूमन कोई भी त्रिकोण जब आपका अच्छा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से थोड़ी मोड़ी सी ही क्यों ना निगेटिविटी बनी रहती है। लेकिन इस समय आपका जो यह त्रिकोण, यानी कि जिसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं, प्रबल हो रहा है। इसमें वर्तमान समय में इतनी ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त हो रही है और नकारात्मकता कहीं से भी नहीं। तो यह समय काल 11 नवंबर तक जो आपका रहने वाला है, बहुत ही ऊंचाई कारक रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके जानते हैं कि किस तरीके से मतलब जो भी कार्य आप करेंगे वो बहुत ऊंचा आपको उठाने में सहायक सिद्ध होगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है धर्म त्रिकोण की। इसका प्रथम भाव जो है वो है गुरु द्वारा प्रकाशित। गुरु यहाँ पर उच्च के बैठे हुए हैं और आपके लिए गुरु योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं। गुरु का उच्च होना आपके जीवन में तमाम प्रकार से पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है। वहीं मंगल देखिए 26 या 27 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मैंने दो डेट दे दी हैं आपको, 26 या 27। तो देखा, ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि यह पूर्वोत्तर पंचांग में अगर देखें तो वहाँ पर डेट दूसरी आपको प्राप्त होगी। पश्चिमोत्तर पंचांग में देखें तो वहाँ पर आपको दूसरी तारीख प्राप्त होगी। ये सब देश काल परिस्थिति के आधार पर होता है। अब जब यह तारीख आपकी आएगी तब क्या होगा, मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अब यह आपके देखिए, लग्न में गुरु, पंचम में मंगल और भाग्य में शनिदेव महाराज। अब यह आपका धर्म त्रिकोण पूर्ण हो गया, यानी कि पूरा यह त्रिकोण जो है आपका, ध्वजा है जो आपकी, वह पूरी बन गई। अब इस ध्वजा के पूरी होने में देखिए एक और महत्वपूर्ण इस समय पर स्थिति निकल कर आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देवगुरु उच्च के हैं, मंगल स्वराशि के हैं, शनि भी यहाँ पर समराशि में है, यानी कि कहीं से कोई नकारात्मकता नहीं है। दूसरा, अगर गुरु मंगल का कहें तो नवम पंचम, मंगल शनि का कहें तो नवम पंचम और गुरु शनि का कहें तो नवम पंचम, यानी कि इस तरीके से भी यह जो त्रिकोण बन रहा है यह सकारात्मकता भी दिखा रहा है। ऐसा संयोग लगभग सैकड़ों वर्षों में निर्मित होता है जब इस तरीके से आपका कोई भी त्रिकोण प्रबलता की हद को पार करे। जो कुछ होगा हद से बड़ा होगा। यह आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी 11 अक्टूबर तक, क्षमा करें 11 नवंबर तक रहने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा रहने वाली। अब आप कहेंगे क्योंकि देखिए मंगल यहाँ 45 डेज रहेंगे, शनि यहाँ पर अभी काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे और गुरु भी यहाँ 1 वर्ष तक रहेंगे। तो ये मैंने ऐसा क्यों कहा कि 11 नवंबर तक। अब 11 नवंबर तक की जो ये सकारात्मकता है ये किस तरीके से आपको प्रभावित करेगी, क्योंकि 11 नवंबर तक देवगुरु अतिचारी मार्गी, अतिचारी भी चलेंगे और सीधी चाल भी चलेंगे, मतलब बहुत तीव्र गति से प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। वहीं 11 अक्टूबर को देवगुरु वक्री हो जाएंगे और जब ये दिसंबर माह में मार्गी होंगे तब तक मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका होगा, यानी कि आपके त्रिकोण का एक कोण अलग हो चुका होगा, एक कोण रिक्त हो चुका होगा। हालांकि अन्य ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ये प्रबल ग्रह है। अगर हम पराक्रम की दृष्टिकोण से देखें तो यह सबसे प्रबल ग्रह है, और गुरु को देखें तो सबसे सात्विक प्लेनेट है, और अगर शनि को देखें तो ये कर्मठ ग्रह है। अब इन तीनों का एक त्रिकोण में आना, वहीं देखिए गुरु की पंचम दृष्टि जो होगी वो मंगल पर होगी, गुरु की नवम दृष्टि जो होगी वो शनि पर होगी। अब आप यह भी कह सकते हैं कि शनि पर अभी भी नवम दृष्टि है, लेकिन देखिए कि अभी दृष्टि है लेकिन अभी षडाष्टक योग भी बना हुआ है मंगल के साथ, जिसकी वजह से कि गुरु का उतना ज़्यादा शानदार प्रभाव आपके लिए नहीं निकल पा रहा है जितना कि होना चाहिए। और ये शानदार से शानदार प्रभाव अब आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण संयोग
आपके लिए निर्मित होने जा रहे हैं, जो कि आपके जीवन को तरक्की के लिए, यानी कि इस दौरान हम कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते, जिस भी कार्य की शुरुआत कर देंगे, वह बहुत बड़ी होगी। मोस्टली लग्न से हम क्या देखते हैं, लग्न से आपका एटीट्यूड देखा जाता है, आपका स्वभाव देखा जाता है, आपकी सेहत देखी जाती है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी कार्य करने की प्रवृत्ति, आपके अंदर कितनी लगन है, आप कितने लोकप्रिय हैं, ये सारी चीज़ें आपका यही भाव दिखाता है। आपका चलना, बोलना, सब कुछ इसी भाव के द्वारा निर्देशित होता है। आपका शारीरिक बनावट, डील डॉल, सब कुछ यही भाव निर्देशित करता है। पंचम भाव की अगर चर्चा करें तो पंचम भाव से हम देखते हैं कि मोस्टली आपकी सबसे पहले विचार, कि किस तरीके के विचार आपके माइंड में आते हैं। कुत्सित विचार आते हैं, सात्विक विचार आते हैं, या बहुत बुलंदी कारक विचार आते हैं, फाइनेंशियल विचार आते हैं, या ऐसे विचार आते हैं जो किसी लक्ष्य को केंद्रित करने में आपकी मदद कर सके। तो मतलब ये भाव भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। लव पार्टनर आपका इसी भाव से देखा जाता है कि लव आपका कितना सक्सेस होगा, कितना फेलियर होगा, ब्रेकअप्स होंगे, या आपकी लाइफ जो होगी कहाँ से कितनी डिस्ट्रॉय होगी। गर्भवती महिलाएं के लिए ये भाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संतान इसी भाव से देखी जाती है। शेयर मार्केट, अचानक जो ये धन आता है ना शेयर मार्केट से, जुआ से, लॉटरी से, सट्टा से, वो सब इसी भाव से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट वर्ग, आपका यही भाव मेन होता है। अब वहीं चर्चा अगर करें भाग्य की, तो भाग्य के प्रभाव से आपकी कितनी चीज़ें, क्योंकि भाग्य अगर इसकी मात्र एक भाव से चर्चा करें तो बहुत कम होगी, क्योंकि भाग्य सिर्फ भाग्य को और आपके पिता के कैरियर को, इन दोनों चीज़ों को ही इंगित करता है। वहीं आपकी तीर्थ यात्राएं, आपकी मोटिवेशनल चीज़ें, आपको हतोत्साहित या मनोबल को बढ़ाना, कि आपसे कैसे लोगों का मिलन होगा, सात्विक लोगों का मिलन होगा, या आपसे कुछ दुराचारी लोग मिलने आएंगे, या फिर आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, पर्यटन क्षेत्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपकी इस भाव से इंगित होती हैं। वही भाग्य का प्रभाव, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे आपके 12 भावों से होता है। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें आपका यह भाव, भाग्य भाव, बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाता है। देखिए, सबसे पहले अगर धन की चर्चा करें तो धन के लिए भी भाग्य महत्वपूर्ण होता है। आपके प्रयास की चर्चा करें उसके लिए भी भाग्य महत्वपूर्ण होता है। सुखों की चर्चा करें उसके लिए भी प्रयास महत्वपूर्ण, संतान के लिए, विचार के लिए, शत्रु के लिए, जीवन साथी के लिए, और आपकी अचानक धन लाभ के लिए, कर्म के लिए, लाभ के लिए, और आपके विदेश कार्य के लिए। किसी भी कार्य के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें भाग्य का सहयोग बहुत जरूरी होता है। तो ये आपका धर्म त्रिकोण प्रबल होकर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई, बुलंदी आपको प्रदान करने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।